Question number 11. In a school, 1 by 16 of the students were absent on a certain day. If 750 students were present on that day, find the total numbers of students. एक स्कूल में 1/16 ऑफ टोटल बच्चा एब्सेंट था। अगर उसी दिन 750 बच्चा प्रेजेंट था तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था उस स्कूल में। ठीक है, तो एब्सेंट 1/16, प्रेजेंट निकालने के लिए हम लोग 1 में से इसको, मान लो 1 है वो टोटल, तो 1 में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा 15/16 हमारा। अब देखो 15/16 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट कितना था 750। ओके, सो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 750 divided by 15/16, which is 750 multiply 16/15. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 5s are 25 and 0, 3 5s are 15 and 0, 50 हो गया हमारा। 16 5s are 80 होता है and 0, 800 स्टूडेंट्स था टोटल। ठीक है, 1 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ लगता है 1 पेयर ऑफ ट्राउज़र को बनाने के लिए, तो 20 मीटर ऑफ लेंथ का एक कपड़ा है, उसमें से हम लोग 10 पेयर ऑफ ट्राउज़र बनाने के लिए उसके हिसाब से अपना साइज़ कट कर लिए। तो अब जो ये 20 मीटर का कपड़ा था उसमें से अब कितना और बचा हुआ है 10 पेयर ऑफ ट्राउज़र्स का क्लॉथ निकालने के बाद। सबसे फर्स्ट में 1 पेयर के लिए कितना चाहिए 1 3/4 यानी कि 7/4 मीटर। ठीक है, 10 पेयर के लिए 7/4 इंटू 10, तो 2 2s are 4 and 2 5s are 10, तो 7 5s are 35/2 मीटर। टोटल लेंथ कितना था 20 मीटर। तो क्लॉथ कितना बचा, रिमेनिंग क्लॉथ जो हमारा टोटल था 20 में से माइनस कर देंगे 10 पेयर, इतना ही तो कट किया था उसमें से 35/2। अब देखो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, ये 1 था तो इधर हो जाएगा 40, 1 2s are 2 तो 20 2s are 40, 2 1s are 2 तो -35 हो जाएगा हमारा। हमारे पास क्लॉथ बचा था 5/2 मीटर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1/2 मीटर। ये रिमेनिंग क्लॉथ था, हमारे पास क्लॉथ बच गया लास्ट में। मिस्टर मैनन हैड दिस मच अमाउंट, ही गेव 1/3 ऑफ हिज सन, 1/5 डॉटर को, और बाकी जो भी बच गया वो अपनी वाइफ को। तो इसमें बताना है कि उनकी वाइफ को इतना टोटल में से कितना पोर्शन ऑफ मनी मिला एंड उनको कितना एग्जैक्ट अमाउंट मिला वो सब बताना है। ठीक है, तो टोटल मनी कितना था 225,000। सन को कितना दिए वो 1/3, तो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 2, टोटल से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो आएगा हमारा 75,000 पीस। डॉटर को कितना दिए 1/5 ऑफ टोटल
इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो आएगा 45,000 इतना रुपीज़। अब उनकी वाइफ इन दोनों में से जो बचा था वो अपनी वाइफ को दिए थे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। इसका आएगा हमारा 120,000,000। इसको माइनस करने के बाद आएगा 105, इतना अमाउंट बच गया वाइफ के पास। अब कितना पोर्शन मतलब कितना पार्ट मिला, सन को मिला था 1/3, डॉटर का मिला 1/5 पार्ट, तो इनको कितना पार्ट मिला, ये तो एग्जैक्ट अमाउंट आ गया। अब कितना पार्ट मिला वो निकालते हैं। पोर्शन ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ, ये जो आए इनके पास उसे उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे। 1 टोटल कितना था 225 एंड 000। कैंसिल करते हुए आएंगे तो इधर आके हमारा बचेगा 21/45। इसको अगर 3 से कैंसिल करते हैं तो आएगा हमारा 7/15। इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनकी वाइफ को मिला 7/15 पोर्शन ऑफ हिज टोटल मनी। एक एग्जामिनेशन 2 पार्ट में हुआ जिसमें कि टोटल 630 एग्जामिनीज थे, जिसमें 3/10 फर्स्ट पार्ट में आए थे, 2/15 सेकेंड पार्ट में आए थे, एंड बाकी जो भी बच गए वो दोनों मिला के हुआ। ठीक है, तो अब बताना है कि दोनों मिला के कितना आए। तो टोटल नंबर कितना होगा ऑफ एग्जामिनीज 630। फर्स्ट पार्ट में 3/10 इंटू टोटल तो 630, 189, एंड सेकेंड पार्ट 2/15 ऑफ टोटल। ये कैंसिल होगा हमारा 42 से, तो 42 2 हो जाता है हमारा 84। अब दोनों मिला के कितना बचा रिमेनिंग, क्या बच गया, टोटल कितना था 630, इसको माइनस कर देंगे इन दोनों के सम से, तो 189 प्लस 84 630 माइनस इन दोनों को सॉल्व किए तो आया 273, 630 माइनस 273 7 5 एंड 3 357 आए। जो भी बाकी बच गए थे वो 357 एग्जामिनीज थे। क्वेश्चन नंबर 15 में है, कमल रीड्स 1/3 ऑफ द बुक ऑन फर्स्ट डे, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑन द सेकेंड डे। What portion of the book does Kamal read in 2 days? If 200 pages are left to be read, find the total number of pages in the book. कमल जो है वो फर्स्ट डे 1/3 पार्ट ऑफ बुक रीड करता है, बाकी जो बच गया उसका 1/4 वो सेकेंड डे पे रीड करता है। देन 2 दिन में वो कितना रीड किया बुक को, अगर 200 पेजेस अभी भी पढ़ने के लिए बचा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है उस बुक। ओके, सो सबसे फर्स्ट में देखो हमारा कितना वो फर्स्ट डे को रीड किया, रीड इन फर्स्ट डे 1/3। देखो ये 1/3 फर्स्ट को किया था, देन बचा कितना, इतना पढ़ने के बाद हमारा बचा 2/3। ठीक है, सेकेंड डे
वो रीड किया कितना 1/4। तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग है, यानी कि रिमेनिंग हमारा 2/3। तो 1/4 मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 2 4 देन 1/6। सेकेंड डे 1/6 हो गया इसका। अब देखो, अब बुक का रिमेनिंग पार्ट कितना है, बुक में और कितना बचा हुआ है, वो निकालने के लिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ बुक, ये पता करने के लिए हम लोग इसका 2/3 जो रिमेनिंग पार्ट बचा था इसको माइनस कर देंगे 1/6 जो कि सेकेंड डे वो पढ़ा। तो इसका कितना आएगा हमारा एलसीएम 6, 4 - 1, 3/6 कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 1/2। वो पढ़ा कितना वो भी बताना है, तो ही रीड 1/3 फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे को कितना पढ़ा था वो 1/6। सो कैंसिल करेंगे तो 1/2। पढ़ा था वो कितना 1/2, तो 1/2 ऑफ द बुक इज इक्वल टू कितना 200 पेज बचा था। सो 200 है, इधर 1/2 है, तो इज इक्वल टू की अगर ये इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा 200 इंटू 2/1 विच इज 400 पेजेस। उसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ पेजेस था उस बुक में 400। क्वेश्चन नंबर 16 में है, रीमा स्पेंड्स 1/2 ऑफ हर मनी इन अ शॉप, देन शी स्पेंड्स 1/3 ऑफ what is left on the bus fare. If she is finally left with 20 rupees, how much did she have in the beginning? रीमा 1/2 उसका टोटल मनी का शॉप में कुछ खर्च कर देती है, देन 1/3 उसके पास बचता है बस फेयर के लिए। तो अगर उसके पास ओवरऑल लास्ट में 20 रुपीज़ बचता है तो उसके पास स्टार्टिंग में कितना रुपया था। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मनी शी स्पेंड इन द शॉप, कितना हुआ था 1/2, और इसके बाद उसके पास कितना बचा, मनी लेफ्ट विथ हर, तो 1 - 1/2 विच इज 1/2। देन बस फेयर के लिए 1/3 ऑफ ये 1/2 जो बचा हुआ था उसके पास, 1/3 इंटू 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 1/6। अब रिमेनिंग कितना बचेगा 1/2, ये 1/2 -1/6, ये भी खर्च, तो बचा कितना, तो इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 1/3। अब टोटल मैंने इसके पास पहले कितना था, टोटल निकालने के लिए टोटल निकालना था हम लोग को, और बचा हुआ कितना है इसके पास 1/3, ठीक है। और इसके पास बचा लास्ट में कितना 20 बचा था इसके पास, तो 20 डिवाइडेड बाई 1/3। तो इसको अगर यहाँ ऊपर सॉल्व कर देते हैं, देखो 20 डिवीजन में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3/, विच इज 2 3 6 एंड 0, 60 रुपीज इसके पास स्टार्टिंग में था। उस कंटेनर का कैपेसिटी कितना होगा, ठीक है। मिल्क फुल कितना है 4/5, औरिंग कितना की है 10 लीटर,
तो ये कितना बन गया 9/10। सो इन दोनों को माइनस करेंगे सबसे पहले, तो 9/10 माइनस 4/5 विच इज ऑफ 10 लीटर, निकाले थे इतना। सो 1/10 ऑफ मिल्क, इसको सॉल्व करके 1/10 आएगा, इज 10 लीटर। देखो टोटल मिल्क कितना होगा, 10 लीटर पहले था हमारे पास, और ये देखो 1/10 है, तो ये इस साइड अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 इंटू 10/1, इधर आकर रेसिप्रोकल में होगा, 10 का कितना 100 लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितना होगा 100 लीटर्स का। हामिद अपने सैलरी का 1/4 पार्ट जमा कर दिया बैंक में, देन वो 3000 खर्च किया कहीं पे, देन उसके पास लास्ट में बचा था 7/12 ऑफ हिज सैलरी। तो उसका सैलरी क्या था, सो सबसे फर्स्ट में डिपॉजिट किया बैंक में, कितना वो 1/4, deposited in bank which is 1/4, amount spent 3000। इसके पास बचा कितना, रिमेनिंग, तो 1 में से इस 1/4 को जितना कोई जमा किया था उसको माइनस कर देंगे, तो आएगा इसको सॉल्व करने पे 3/4। अब देखो बचा इसके पास 3/4 जमा करने के बाद, माइनस लास्ट टाइम इसके पास इतना बच जाता है 7/12, उसको माइनस कर देंगे इससे। जमा करने के बाद इसके पास ये बचा था, बैंक में जमा करने के बाद ये बचा, एंड ओवरऑल इसके पास लास्ट में इतना बचा था, दोनों को माइनस कर देंगे। टोटल सैलरी, टोटल ये स्पेंड कितना किया था 3000, और टोटल सैलरी तो निकालना ही है। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 9 - 7/12 इज इक्वल टू 3000। 9 में 7 को माइनस करेंगे तो 2/12 इज इक्वल टू 3000, कैंसिल होगा तो 2 6 12, ठीक है, ये 6 उधर चला जाएगा, तो होगा हमारा 3000 × 6 विच इज 18,000। इसका टोटल सैलरी था 18,000। देखो क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बट कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको पूरा पढ़ लेना, ऐसे हम वैसे ही बता दे रहे हैं क्या इसका मतलब है। सीधा सीधा समझो कि जो छोटा वाला वेसल का जो कैपेसिटी है वो बड़े वाले वेसल का 3/50 है, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि अगर हम 15 टाइम्स फिल करेंगे छोटे वाले को तो हमारा बड़ा वाला खाली होगा, ठीक है। मतलब क्या समझो, बड़ा वाला कंटेनर में से हम लोग 15 टाइम्स निकालेंगे ऑयल, तब जाके वो उसके कंपेयर में आएगा। देन इसमें बताना है कि जो लास्ट में हमारे पास जो बड़े वाले वेसल में होगा उसके उसमें कितना ऑयल बच जाएगा, उसी का फ्रैक्शन बताना है। ओके, सो सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ स्मॉल वेसल कितना है हमारा, और 3/50 ऑयल ड्रॉन फ्रॉम, इसको निकालने में कितना लगता है 15 टाइम्स, यानी कि 3/50 ऑफ 15, ठीक है। 5 3 एंड 5 10 हो जाए कितना हमारा 9/10। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बताना है कि बचा कितना, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑयल निकालने के लिए हम लोग, रिमेनिंग ऑयल इन द लार्जर वेसल है ये, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग 1 माइनस इसको कर देंगे 9/10,
तो कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा 10 विच इज 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है। मिस्टर बोस गेव 2/3 ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ। मिस्टर बोस जो है वो 2/3, उनके पास जितना रुपया होगा उसका 2/3 पार्ट अपनी वाइफ को दे देते हैं। उनकी वाइफ जो है वो 3/4 पार्ट अपनी डॉटर को दे देती हैं। अब अपनी उनकी डॉटर के पास से 2/3 जो था उस पैसा का वो चोरी हो गया, और अब उनकी डॉटर के पास पैसा बचा है 30,000। तो स्टार्टिंग में मिस्टर बोस के पास कितना रुपया था? तो सबसे पहले मिस्टर बोस वाइफ को कितना दिए थे? गेव मनी टू वाइफ 2/3। उनकी वाइफ डॉटर को कितना दी? 3/4। ठीक है। तो यहां देखो 3/4 ऑफ 2/3 कितना हो जाएगा हमारा? 3/4 इंटू 2/3, तो 2 2 4 एंड 3 3 कैंसिल, देन हो जाएगा ये 1/2। 1/2 हुआ टोटल इधर इसका जो भी हुआ है यहाँ पे वाइफ टू डॉटर के बीच का 1/2। स्टोलन कितना हुआ? 2/3 जो था वाइफ के पास, जो वाइफ को दिए थे, यानी कि जो वाइफ के पास था 2/3 ऑफ 1/2 डॉटर का, और इसका जो मिला के आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू 1/2 विच इज 1/3। सो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा डॉटर के पास? रिमेनिंग अमाउंट लेफ्ट विथ डॉटर। तो देखो स्टोलन इसके पास वो 1/3 एंड था इसके पास 1/2, तो 1/2 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा हमारा? 1/6। इसके पास इतना बचा। देन पूछ रहा है कि टोटल स्टार्टिंग में कितना टोटल था। टोटल मतलब स्टार्टिंग में कितना रुपया था, देन उसके लिए जो 1/6 आया हमारा बचा हुआ पैसा, इसमें 1/6 ऑफ मनी इज इक्वल टू 30,000 जो कि बचा था। तो देखो ये 1/6 है, तो ये इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या हो जाएगा हमारा? 1,80,000। ये टोटल स्टार्टिंग में मिस्टर बोस के पास था। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट में आके बता सकते हो। एंड आई एम ट्राइंग कि जो जो भी बच्चे बोल रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी वीडियो डालने के लिए, वो हम जल्दी से ट्राई करेंगे कि डाल दें। सो तब तक के लिए वेट करना, सारे वीडियो डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड यस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।